हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर को चेक करेंगे और फिर वन बाय वन सभी पेयर्स को फोरकास्ट करेंगे कि क्या क्या मूवमेंट आने वाले हफ्ते में हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में। गाइस यहाँ पर हम हैं एक्सएम के कैलेंडर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। मेरे पास कुछ क्वेश्चन कमेंट्स आए थे कि क्यों मैं एक्सएम के कैलेंडर पे स्विच हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सएम का कैलेंडर यूज करना है, आप किसी भी ब्रोकर का कैलेंडर यूज कर सकते हैं। मैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर यूज कर रहा था, हम उसी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या है, अब जब भी न्यूज़ को देखें कम से कम 2 कैलेंडर से कंपेयर करें। किसी एक कैलेंडर में कभी कभी कोई न्यूज़ को इंपॉर्टेंट दिखाते हैं, दूसरे कैलेंडर में उसको इंपॉर्टेंट नहीं दिखाते हैं। तो कभी कभी आपसे न्यूज़ मिस हो जाती है, ये तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पर नहीं दिखा रही थी, और आप कहेंगे मार्केट में ये मूवमेंट कैसे हुई। हम फॉरेक्स फैक्ट्री की इसी वेबसाइट पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जैसे ही है, जब भी न्यूज़ को देखें कम से कम 2 कैलेंडर से कंपेयर करें। यहाँ पर हम फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या क्या न्यूज़ आने वाली है। ये आपका कैलेंडर है 13 फरवरी से 19 फरवरी का, जो कि पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यूरोप के प्रेसिडेंट लेगार्ड हैं, वो स्पीक करेंगे, फिर एफओएमसी की बुलार्ड वो स्पीक करेंगे। तो मंडे को काफ़ी मूवमेंट रहेगी। ये 9:30 बजे के आसपास है, जो रात को आप देख सकते हैं यूएस सेशन में आप ये देखेंगे। उसके बाद आप ट्यूसडे में देखेंगे तो मॉर्निंग में आपकी ऑजी के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग मिनट्स हैं, तो ऑजी में भी आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगी। और फिर आप शाम के टाइम में देखें तो यहाँ पर यूरो के ऊपर कुछ थोड़ी न्यूज़ है, और शाम में फिर पीपीआई की न्यूज़ है जो यूएसडी के ऊपर है। तो 7 बजे के आसपास यहाँ पर आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगी। उसके बाद वेडनेसडे आप देख सकते हैं पाउंड के ऊपर सीबीआई, फिर 7 बजे अगेन यूएसडी कैट बैक टू बैक न्यूज़ है। और फिर हम थर्सडे में जाएं तो यहाँ पर आप देखिए एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं, जो कि 12:30 बजे हैं सुबह के। फिर आप देखिए 6 बजे एओडी। अगर यहाँ पर मैं बोलूँगा वेडनेसडे से आप अपनी कोई पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसी दिन क्लोज कर लीजिए। अगर इंट्राडे की अगर स्विंग है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 12:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग आएगी, यहाँ पर काफ़ी आपको मूवमेंट मिल सकती है। उसके बाद फ्राइडे को आप देखेंगे यूएसडी जीबीपी कैट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप देखिए लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये दूसरे कैलेंडर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा सकता है। तो यही चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ठीक है। माइंड में रखिए न्यूज़ को कब कब आने वाली है, अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोरकास्ट में। यूरो यूएसडी गाइज, यहाँ पर हमें 4 आवर के चार्ट में, और ये मेरे पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 7 फरवरी को मंडे को यहाँ पर मार्केट हुई थी। मैंने कहा था कि हम मार्केट में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पुश बैक मिलेगा, उसके बाद हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्रीवियस हाई के पास अपना टारगेट रखिएगा, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। अब देखिए यूरो यूएसडी पूरा कंसोलिडेट किया है, पिछले हफ्ते कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला था वो हम यहाँ पर अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में नीचे की तरफ आ रहा है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं, जैसे गाइज मैंने पिछले हफ्ते आपसे बोला था कि ये अब नीचे रिट्रेस करके आएगा। अब ये हमें यहाँ पर मूवमेंट मिल रही है। मुझे देखना है ये इस लेवल जो आपका 1.12822 के आसपास, अगर मार्केट इस एरिया को इससे ऊपर रहती है, यहाँ पर ये कंटिन्यू जाता है, अगर यहाँ से कंटिन्यू जाता भी है, इसको होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि होल्ड करने का मतलब है नीचे की तरफ लोअर लो ना बने। जब अगर नीचे की तरफ लोअर लो बने, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अगर वो नहीं बनते, नीचे जाकर भी ऊपर आ जाए, तभी भी ये इसको होल्ड करता है। तो यहाँ पर मैं इसको वेट करूँगा। अगर ये यहीं से अपॉर्चुनिटी देता है, जो हमारा पहला टारगेट पिछली प्रीवियस हाई 1.14808 के आसपास, अगर ये कंटिन्यू जाता भी है, 116 का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो वेट करना होगा, देखना होगा क्या हमें यहाँ से कोई पुल बैक मिलता है। अगर ये इसको नीचे कंटिन्यू जाता भी है तो फिर हम यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो गाइस वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या इस एरिया को यहाँ पर आपको कोई मूवमेंट मिले तो आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। पाउंड यूएसडी गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मार्केट हम 7 फरवरी में यहाँ पर थे। मैंने कहा था अगर मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है या थोड़ा और नीचे पुल बैक है यहाँ से, या अगर ये पिछले लेवल को रिटेस्ट करेगी फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। अब देखिए यहीं से मार्केट ने कंटिन्यू किया स्लोली ऊपर की तरफ। मैंने आपसे बोला था पहला टारगेट प्रीवियस हाई के पास रखिए। अगर आपने इसमें यहाँ पर बाय किया होगा तो पिछला प्रीवियस आप यहाँ पर इसमें आउट हो सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाती फिर हम इसमें यहाँ पर टारगेट देख सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, देखिए गाइस अच्छा खासा मूव ये ऊपर की तरफ गया है। अब मार्केट यहाँ पर एक चैनल में, एक वेज भी आप जो भी कह सकते हैं, उसको बना रही है, फ्लैग पैटर्न जो भी आप कहना चाहें। एक तरीके से स्ट्रगल भी यहाँ पर कर रही है, कंसोलिडेशन पूरा यहाँ पर हुआ है। तो अब हमें देखना है क्या मार्केट इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करती है, क्योंकि अब किधर की तरफ भी ब्रेक हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें हैं तो विद इन ए चैनल आप इसमें बाय, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सेल, जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप पिछला टारगेट 134 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूस जाता भी है विद इन ए चैनल, में कहूँगा पहला टारगेट आपका होना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए भी
137,340, इससे अभी ऊपर का टारगेट अभी मत देखिएगा। तो देखना होगा क्योंकि पाउंड के ऊपर भी काफ़ी न्यूज़ हैं, तो अगर ये कंटिन्यू करती है तो हम ऊपर की तरफ भी इसमें टारगेट देख सकते हैं। तो जो भी डायरेक्शन मिले उसके बाद ही फिर हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। अगर ये यहाँ नीचे तक आती भी है, आप पूछेंगे, तो फिर हम यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, जैसे मैंने यूरो यूएसडी में आपको बताया। शॉर्ट टर्म के लिए चैनल में देख सकते हैं। अभी जब तक हम इस एरिया से होल्ड कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की तरफ है, आप इसमें बाई कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा फिर नीचे से यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऑजी यूएसडी गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर हम मार्केट में ये एक मूव मिला था और उसके बाद नीचे शार्प मूव। मैंने यहाँ से आपसे कहा था कि हम यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये नीचे जाती हुई है पिछले प्रीवियस लेवल को इस रिटेस्ट करती है, फिर हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देंगे। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई। पहला टारगेट मैंने आपको बोला था प्रीवियस हाई, दूसरा अगर जाते भी हैं हम यहाँ तक 0.72569, उससे जस्ट थोड़ा सा ही नीचे हाई रही, लो रही है और फिर नीचे की तरफ मार्केट क्रैश देख रही है। जब मैं लाइव आया था पिछले हफ्ते, हम यहाँ पर काउंटर ट्रेंड की भी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, पर मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर मैंने लॉन्ग के लिए यहाँ पर थर्सडे को यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ तक का फिर हमें टारगेट मिला। तो आप भी देख सकते हैं जो हमने फोरकास्ट है, अगर हम उस पर स्टिक रहे तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं? देखिए गाइस, ये पूरा मार्केट अभी, अब देखिए ये मूव था नीचे की तरफ, अब मार्केट कंटिन्यूसली आपके चैनल के अंदर ही ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो विद इन ए चैनल अगर आप बाई करना चाहें, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सेल कर सकते हैं। जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं, यहाँ पर हमारा एरिया है 0.7680। अगर इस मार्केट यहाँ से आती भी है तभी भी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर ये इसको नीचे जाती भी है फिर हम यहाँ से इसमें अगेन बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आपका पहला टारगेट कहाँ पर होना चाहिए? मैं कहूँगा 73 जो टारगेट है आपका प्रीवियस सपोर्ट, इस लेवल के आसपास यहाँ पर होना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली मार्केट जाते भी है तो 74 के आसपास, यहाँ पर 0.73957 यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। ये स्लोली भी जा सकती है और जंप भी कर सकती है। तो जब तक मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है, हम इसमें बाई की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे। एनजीडी यूएसडी गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, अगेन ओजी यूएसडी की तरह ही यहाँ पर भी एक शार्प मूव था। मैंने आपको बोला था यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। अगर ये नीचे जाता भी है फिर हम यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अब देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ, प्रीवियस हाई जो मैंने आपको टारगेट बोला था यहाँ तक, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर भी जाता है, अल्टीमेटली 68250 का टारगेट यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं? सेम ओजी यूएसडी की तरह ही मार्केट अगेन चैनल के अंदर ही यहाँ पर मूव कर रही है। अगर हम इस एरिया से, जब तक मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ओजी यूएसडी में बोला है, 66,000 का एरिया को होल्ड करते हैं, विद इन चैनल रहते हैं, आप इसमें बाई कर सकते हैं। स्लोली मार्केट 0.67,500 पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर मार्केट कुछ ज़्यादा बम दे सकती है और अगर मार्केट कंटिन्यू करती है, आप 68,500 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी रूम है इसमें ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे जाती भी है, प्रीवियस सपोर्ट को रिटेस्ट करती है, दोबारा से ये कर सकती है और फिर यहाँ से भी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो एनजीडी यूएसडी में शॉर्ट टर्म के लिए आप चैनल में देख सकते हैं अगर आपको मूवमेंट मिले, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए एनजीडी यूएसडी में मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यूएसडी कैट गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर हम मार्केट में थे, एक शार्प मूव ऊपर की तरफ दिया था और मार्केट स्लोली रिट्रेस करते हुए नीचे आ रही थी। मैंने आपसे कहा था ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इस एरिया को मार्केट होल्ड करेगी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे भी जाती है फिर यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर कितना मूव यहाँ पर दिया हुआ है और मार्केट इस एरिया को यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पर ये शार्प मूव ऊपर की तरफ हुआ, अब मार्केट एक पूरे तरीके से एक रेंज में यहाँ पर बन चुकी है। ये आपकी ऊपर की रेंज है, ये एक नीचे है और इस एरिया को मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो अगर यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख, मैं कहूँगा आपको कोई भी करेक्शन यहाँ पर मिले, अगर जितना इस लेवल के आसपास बाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। आपका पहला टारगेट अगेन रेंज के अंदर आप ले सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते भी हैं तो 129 के आसपास का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये इसको फॉल्स ब्रेक भी करें नीचे की तरफ, या तो ये प्रीवियस लो यहाँ तक का देख सकते हैं, या यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1.2581 जो कि एक चैनल की एक ट्रेंड लाइन की रेंज यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से भी अगेन मैं फिर इसमें बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा और ये हम 130 तक का अल्टीमेटली टारगेट देख सकते हैं। तो देखिए अभी मार्केट ये रेंज में है, कब तक ये रेंज में रहती है? अगर रेंज में ही है आप इसमें नीचे के लेवल पे बाई करें, ऊपर के लेवल पे सेल करें। और अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई न्यूज़ आने के बाद मार्केट में मूवमेंट हो, तब आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं, वो जिधर की तरफ भी हो। डॉलर येन गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर 7 फरवरी में थे और मैंने कहा था आपको कि आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले आप इसमें बाई कीजिए। आपका पहला टारगेट अगेन ये प्रीवियस जो हाई है इसके आसपास होना चाहिए और जो प्रीवियस सपोर्ट है इससे ऊपर अभी मत देखिए क्योंकि ये एक डेंजर एरिया है। यहाँ पर हमें वेट करना होगा मार्केट ऊपर की तरफ जाए या फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। तो
टारगेट मैंने आपको जो बोला था, आप देखिए मार्केट वहीं तक गई और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ये शार्प मूव मिला है। अब डॉलर येन में नेक्स्ट वीक में आप क्या मूव देख सकते हैं? देखिए गाइस, मार्केट एक विद इन चैनल है और इसके अंदर भी एक चैनल के अंदर यहाँ पर मार्केट चल रही है। आप चैनल के अंदर ही अलग से एक और चैनल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये मार्केट इसी चैनल के अंदर इसी रेंज में यहाँ पर घूम रही है। अब यहाँ पर ये शार्प मूव नीचे की तरफ मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करेगी। अभी भी मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा जब तक हम इस प्रीवियस लेवल, ये प्रीवियस एरिया जो है और एक सपोर्ट एरिया भी है, जब तक हम इससे ऊपर हैं आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये चैनल में है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, पिछले लेवल यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो हमें देखना होगा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिले। पहला टारगेट आपका अगेन ऑब्वियस, अब प्रीवियस हाई जो है रेसिस्टेंस जहाँ से आ रही है उसको रखिए। दूसरा, अगर ये कंटिन्यू जाती भी है, हम 118 के आसपास 117.914 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। गोल्ड गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक शार्प मूव लिया था और इस एरिया में मार्केट यहाँ पर थी 7 फरवरी के आसपास। मैंने आपसे कहा था विद इन ए चैनल आप इसमें बाय कर सकते हैं, नीचे की तरफ आए बाय कीजिए, ऊपर की तरफ सेल कीजिए। अल्टीमेटली टारगेट आपका ये जो प्रीवियस हाई है जो मैंने आपको बोला था यहाँ तक रखिए, इससे ऊपर टारगेट अभी मत रखिएगा। और आप देखिए मार्केट उसी तरीके से आप यहाँ पर पिछले जो हमने टारगेट आपको दिया था वही मार्केट गई है। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में आप क्या देख सकते हैं? देखिए ये जो मूव था सॉफ्ट मूव था, यहाँ से मार्केट इसको कवर करके यहाँ तक पहुँच चुकी है। जैसे मैंने बोला मार्केट में हम एक स्क्वीज में होते जा रहे हैं, एक मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में आती जा रही है। अभी मुझे कोई सॉलिड मूव नहीं मिला है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बता भी नहीं रहा हूँ कि आप लंबे टाइम के लिए गोल्ड को होल्ड कीजिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस एरिया में है, अगर यहाँ से करेक्शन मिलती है तो ये देखना होगा क्या ये इस एरिया को होल्ड करे, फिर यहाँ से आप इसमें अगेन बाय करें पिछला प्रीवियस हाई, और ये नीचे कंटिन्यूसली जाता भी है, फिर यहाँ से आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं कहूँगा 1905 अभी इससे ऊपर टारगेट में देखिए, फिर वो यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो जैसे मैंने बोला एक रेंज में है हम यहाँ पर, अभी उसको स्क्वीज होने दीजिए। ये एकदम से ब्लास्ट होगा, जब ब्लास्ट होगा तो काफ़ी मूवमेंट होगी, बड़ी मूवमेंट होगी। तो अभी की तरफ जैसे वो कहते हैं एक स्प्रिंग होता जा रहा है तो स्क्वीज होता जा रहा है। अभी वेट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देख सकते हैं। मैं गोल्ड में अभी बोल रहा हूँ वेट कीजिए, करेक्शन जो भी मिलती है इस एरिया से ऊपर रहते हैं, आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिले। पिछला प्रीवियस टारगेट अगर ये कंटिन्यूसली ज़्यादा भी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको आए, आप यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फिर आप देखेंगे ब्रेक करें फिर बात अलग है, ठीक है। अगर ये इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अल्टीमेटली 1905 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। RSI अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरबॉट हो चुका है, तो साइन है कि आप ये नीचे की तरफ करेक्शन मिल सकती है। सिल्वर गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ 7 फरवरी के आसपास थी और मैंने कहा था हम कंटिन्यूसली प्रीवियस टारगेट जो मैंने 2 हफ्ते पहले बोला था वही हम यहाँ पर रखेंगे और 24,000। देखिए मार्केट वहीं पर उसी लेवल के आसपास यहाँ तक आ चुकी है और मैंने कहा था उसके बाद फिर अगेन रेंज में या उसी एरिया में यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं सिल्वर में आपको क्या बता सकता हूँ, मैं सिंपल अभी इसी फोरकास्ट पे स्टिक रहूँगा, मैं ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को हटा देता हूँ, अब आप देखिए मार्केट ने ये मूव यहाँ से ऊपर की तरफ एक रेंज के अंदर यहाँ पर लिया है, डबल टॉप यहाँ पर दे चुका है। मार्केट इस एरिया को होल्ड कर रही है, जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं कोई भी आपको करेक्शन मिले आप बाई कर सकते हैं। अगेन 24 का एरिया और हमारी अल्टीमेट सपोर्ट जो है, जो आपका डेंजर एरिया है 24.5, यहाँ तक का आप टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूस जाती भी है, मैं कहूँगा पहले यहीं से आपको कुछ नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकती है और ये विद इन अ रेंज यहाँ पर भी रह सकती है। तो काफ़ी एक एरिया है, जैसे मैंने बोला गोल्ड में भी सेम सिल्वर में भी अपॉर्चुनिटी है। अभी लंबे टाइम के लिए हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख नहीं सकते हैं, तो विद इन अ चैनल आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, विद इन अ रेंज आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले या सेल की अपॉर्चुनिटी मिले, आप उस रेंज में रख सकते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट मेरा जो है अभी यहाँ तक का है। अगर आप इसमें कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाती है, अब यहाँ से ये ऊपर मूवमेंट हो चुकी है, कोई करेक्शन मिले उसके बाद फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बेटर मिल सकता है। अगर इस एरिया को या ब्रेक करके नीचे जाएगी फिर आप यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऑयल गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 7 फरवरी में थे। मैंने कहा था अगेन आप इस एरिया में होल्ड आ जाए, यहाँ पर हम इस एरिया को होल्ड करेंगे, बाई की अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसमें पिछले प्रीवियस एरिया के आसपास टारगेट रखिएगा। तो आप देखिए प्रीवियस एरिया के आसपास मार्केट यहाँ तक जा चुकी है और मैंने आपको अल्टीमेटली बोला था अगर ये जाएगी कंटिन्यूसली 97.82 का टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी चैनल के अंदर ही आप इसमें टारगेट रखिए। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, अगेन जो है हम चैनल के अंदर है, मार्केट इस एरिया को यहाँ पर होल्ड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हाई था ये हाई बना है, थोड़ा यहाँ पर डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है, मार्केट जा सकती है, पर थोड़ा आपको ये है कि अब यहाँ पर
हिंट मिलना शुरू है, क्योंकि हम जैसे जैसे अब एक रेसिस्टेंस को अप्रोच करते जा रहे हैं तो यहाँ पर अब बायर सेलर में थोड़ा यहाँ पर खींचातानी शुरू हो जाती है ना। तो अब हमें वेट करना होगा। देखिए आपको कोई भी करेक्शन मिले, मैं कहूँगा स्टिल अभी भी जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं, अब बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आए, अब बाई कीजिए। ये कंटिन्यूसली ऊपर चैनल के अंदर आप रहेंगे तो बेटर रहेगा। अगर यहाँ तक 97.89 यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं। तो ऑयल में मैं कहूँगा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखिए जब तक हम 87.5 इस लेवल से ऊपर है। अगर ये इसको ब्रेक करेगी फिर अब सेल के लिए देखेंगे। तो अभी मुझे सेल की यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। बिटकॉइन गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शार्प मूव दिया था और मैंने कहा था कुछ वेट कीजिए, अगर आपको करेक्शन मिले तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। हमें कोई करेक्शन यहाँ पर मिली नहीं, मार्केट सीधा कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही गई है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था जब तक हम इस लेवल से नीचे हैं अब इसमें लंबे टाइम के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर रिएक्ट करना शुरू कर रहा है। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर गाइज ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया है, होल्ड किया है, अब दोबारा से फिर नीचे उसी रेंज में आ गया है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बोला था काफ़ी डेंजर एरिया है, यहाँ से फिर ये मार्केट नीचे की तरफ। अब देखना ये है कि मार्केट जाती कहाँ है, क्या इस एरिया को होल्ड करती है सपोर्ट, या फिर अल्टीमेटली इस एरिया। अगर यहाँ तक इससे ऊपर है फिर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करेगी फिर ये नीचे यहाँ तक जा सकती है 31, अगेन वहाँ से रिटेस्ट करेगी। तो अब देखना आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप इसमें बाई के लिए देख रहे हैं वो विद इन इस एरिया में यहाँ पर कुछ मिल सकती है। अगर बाई की अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ आपको ट्रेंड बनता मिले तो आप टारगेट प्रॉफिट अगेन प्रीवियस हाई यहाँ तक का देख सकते हैं, या फिर 50,000 का एरिया हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ पर क्या बिहेव करती है, इसके अंदर जाकर रेंज बनाए या फिर बाई की अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू हो, फिर मैं इसमें बाई के लिए देखूँ। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाए फिर 31 से हम यहाँ पर इसमें बाई के लिए देखेंगे। USD INR गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, मैं कम से कम पिछले महीने से इसी फोरकास्ट पे स्टिक हूँ जो मैंने आपको बोला हुआ है। यहाँ पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर करेक्शन आई थी, मैंने कहा था अगेन इस एरिया से ऊपर हैं, आप बाई के लिए ही देखेंगे। और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो अगर आपने इसमें कहीं बाई की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, यहाँ पर कुछ भी बाई आपको मिला होगा जो 2-3 हफ्ते पहले, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 77 का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मार्केट कंटिन्यूसली, अगर आपने एंट्री पोजीशन ली हुई है आप अपना रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, इस लेवल पर लेके आ सकते हैं या फिर इसी लेवल पे नीचे यहाँ तक रख सकते हैं ताकि आपकी रिस्क इसमें कम हो जाए और आप कंटिन्यूस में 77 तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। पाउंड येन गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर हम एक रेंज में भी चल रहे हैं और यहाँ पर मार्केट विद इन अ चैनल भी आप देखिए ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रही है। मैंने कहा था शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं, पिछले प्रीवियस हाई पर आप टारगेट रख सकते हैं, पर ये एक डेंजर एरिया है, यहाँ से फिर मार्केट में कुछ मूवमेंट आपको मिल सकती है नीचे की तरफ। और अगेन अगर आपने टारगेट यहाँ पर रखा होगा, आपने बाई किया होगा तो आप यहाँ पर आउट हो जाएंगे। हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि मार्केट कैसा बिहेव करती है, उसके बाद ही फिर आप डिसीजन लेंगे। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक रेसिस्टेंस एरिया में है और एक अगेन आपने देखा शार्प मूव हमें नीचे मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें अगेन से शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। मैं कहूँगा जब तक हम 155 के एरिया से ऊपर हैं अभी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मार्केट यहाँ पर आई है, अगर आपको ये बाई की अपॉर्चुनिटी मिले अगेन प्रीवियस हाई के आसपास, मैं कहूँगा आप टारगेट प्रॉफिट रखिए। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती भी है तो हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 162 के आसपास है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करें, नीचे यहाँ पर 153 पे आए, फिर हम यहाँ से कुछ पुश ऊपर की तरफ देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला अल्टीमेटली हम एक बड़ी रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं, तो मार्केट इस लेवल के इस रेंज में भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर इस लेवल में पहुँचे उसके बाद नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा जब तक आप इस एरिया को देख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पिछले प्रीवियस हाई के आसपास। तो गाइज अगर आपको इस फोरकास्ट से कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ बताइए मुझे। अगर आप इसमें प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, कुछ आपको हेल्प मिली है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, ईमेल पे भी करते हैं, इस कमेंट्स में बताइए आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कौन सा टारगेट आपने लिया। जो आप कमेंट में बताएंगे मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करूँगा और आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही फिर आप अपना एंट्री पोजीशन लीजिए। और आपको कुछ हेल्प मिल रही है इस फोरकास्ट सीरीज से, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में जो कि ट्यूसडे को है सेकंड चैनल पर, और थर्सडे को फिर हम वेबिनार के लिए लाइव आएंगे जो टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर होगा। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गुड बाय।